नमस्कार, राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अतुल पाल। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा में हम लोग पढ़ रहे थे स्वतंत्रता के बाद शिक्षा आयोग। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने राधा कृष्ण आयोग या विश्वविद्यालय आयोग के बारे में अध्ययन किया, जिसमें बताया गया कि उच्च शिक्षा संबंधी विभिन्न उन्होंने सुझाव दिए उसके गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए। इसी क्रम में आगे आज पढ़ते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग। इसमें मुख्य रूप से माध्यमिक शिक्षा संबंधी प्रस्ताव को इन्होंने विचार किया और प्रस्तुत किया। माध्यमिक शिक्षा आयोग, इसका अन्य नाम मुदालियर आयोग, क्योंकि इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे और उन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम पड़ा। पूरा नाम कभी कभी पूछ लेता है, हमको जानना चाहिए। लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। आइए अब इनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को चर्चा करें, फिर आगे इनके विचारों को जानेंगे। आपका जन्म 14 अक्टूबर 1887 में हुआ था और निधन 15 अप्रैल 1974 में हुआ था। आप किस क्षेत्र में विद्वत्ता रखते थे, किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, उसकी चर्चा करते हैं। आप शिक्षाविद थे, एक महान शिक्षक के रूप में शैक्षिक कार्य आपने किया। विद्वत्ता आपके अंदर कूट कूट के भरी थी और चिकित्सा के क्षेत्र में भी आप महारत हासिल थे और आपको कुछ पुरस्कार भी दिया गया, उसकी चर्चा करते हैं। पद्म भूषण पुरस्कार 1954, पद्म भूषण पुरस्कार 1954। एक और पुरस्कार है पद्म विभूषण पुरस्कार 1963, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार। और आपकी शिक्षा कुरनूल में हुई। उसके बाद 1930 में आप चेन्नई या मद्रास में आ गए और क्रिश्चियन कॉलेज में अपनी शिक्षा को जारी रखा और एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में हमको आपको देखने का तो अवसर नहीं मिला, लेकिन आपके विचारों को जानने का अवसर मिला। आइए आगे देखते हैं। और आप किस पद पर कार्यरत थे ये भी जान लेना उचित है कि हम जान गए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इस आयोग के अध्यक्ष थे, लेकिन कौन थे, क्या थे, उसके बारे में भी जानना अति आवश्यक है। आइए जानें। ये मद्रास विश्वविद्यालय के उप कुलपति पद पर थे, मद्रास विश्वविद्यालय के उप कुलपति पद पर थे और मद्रास मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य पद पर थे। क्योंकि इनके अंदर योग्यता हम बता चुके, मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में दोनों योग्यता थी, तो ये दोनों की जिम्मेदारी उठाते हुए एक अच्छे विद्वता के रूप में हमारे सामने इनके व्यक्तित्व की झलक सामने आती है। और आप शिक्षा से जुड़े थे तो इसलिए आपको इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, जो एक अच्छे चुनाव की पहचान है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने माध्यमिक स्तर पर गहन अध्ययन किया कि माध्यमिक स्तर पर क्या सुधार किया जाए, क्या किया जाए जिससे माध्यमिक स्तर पर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन करने के बाद उसमें गुणवत्ता बनी रहे। क्योंकि हर अध्यक्ष का, हर आयोग का अपना कुछ उद्देश्य होता है, अपना लक्ष्य होता है, अपना विचार होता है, वो सब उनके आयोग में, कमीशन और उनके विचारों में झलकता है। आइए देखते हैं इन्होंने जो सिफारिश की उसमें मुख्य कौन सी बातें हैं, विस्तार से आगे चर्चा करेंगे, लेकिन संक्षिप्त बातें जान लें कि पाठचर्या या पाठ्यक्रम में विविधता लाने और एक मध्यवर्ती स्तर को जोड़ने और त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम प्रारंभ करने आदि। फिर देखते हैं पाठ्यक्रम में विविधता लाने, यानी पाठ्यक्रम यानी पाठचर्या यानी पाठ्यक्रम में विभिन्नता लाने, यानी विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम को इन्होंने शामिल करने का एक अपना अनुरोध प्रस्तुत किया या निवेदन किया या अपने विचार को रखा। आगे देखते एक मध्यवर्ती स्तर जोड़ने, यानी प्राथमिक और उच्च के बीच का जो कड़ी कह सकते हैं कि माध्यमिक, प्राथमिक शिक्षा के बाद और उच्च शिक्षा के पहले का जो एक स्तर होता है, एक सेतु होता है, वो माध्यमिक शिक्षा होता है। तो माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में इन्होंने एक अच्छे परिवर्तन के दिशा में अपने विचारों को प्रस्तुत किया। त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम, यानी जो स्नातक हम कहते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम आदि होते हैं, वो 3 वर्ष का हो। प्रथम वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और तीनों वर्ष में जब उत्तीर्ण होते हैं तो तीनों वर्ष के प्राप्तांक को मिला करके उसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या जो भी होता है उसका परसेंटेज के हिसाब से उसका ग्रेडिंग या डिवीजन का विभाजन करते हैं। अब आगे देखते हैं इस माध्यमिक शिक्षा के क्या उद्देश्य थे, इसके बारे में जान लें। माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करना,
इसका जो प्रमुख उद्देश्य था, जो उस समय तत्कालीन जब ये आयोग बना तो 1952 में, तो उस समय माध्यमिक शिक्षा की वर्तमान क्या स्थिति थी, उस समय कहाँ तक स्थिति थी, माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अवलोकन करना, वो गहन अध्ययन करना चाहते थे कि उस समय तक माध्यमिक शिक्षा की स्थिति कहाँ तक है और वो उसके आगे ले जाए, यानी जो स्थिति है उसमें बेहतर के लिए आगे सोचे और आगे प्लानिंग करें। इसलिए वो माध्यमिक स्तर की जो स्थिति थी वो हर पक्ष में, चाहे शैक्षिक पक्ष हो, शिक्षक की नियुक्ति हो, पाठ्यक्रम हो या आदि के बारे में गहन अध्ययन किया, फिर अपने बातों को अपने सिफारिश के रूप में, अपने विचारों को अपने सिफारिश के रूप में प्रस्तुत किया। आगे देखते हैं, माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, संगठन एवं विषय वस्तु पर जोर दिया। जो माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य थे उस पर जोर दिया कि माध्यमिक शिक्षा क्या उद्देश्य है, किस विषय को रखना चाहिए, कौन से पाठ्यक्रम होना चाहिए, जैसे रोजगार परक या व्यवसायिक शिक्षा, और लड़कियों के लिए मान लीजिए गृह विज्ञान हो गया, लड़कों के लिए कृषि विज्ञान हो गया, जो उनके भावी जीवन में काम आए। तो इस पक्ष पर भी उन्होंने ध्यान दिया। इसलिए पाठ्यक्रम में विभिन्नता लाने पर या विविधता लाने पर ये जोर देते थे कि जो महिलाएं हैं या लड़कियां हैं उनको पाठ्यक्रम में गृह विज्ञान के तौर पर कुछ विषय रखे जाए, गृह विज्ञान, सिलाई आदि रखे जाए, और पुरुष है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से अधिकतर लोग संबद्ध होते हैं तो कृषि विज्ञान या कृषि संबंधी शिक्षा या पाठ्यक्रम का भी समावेश होना चाहिए। आगे देखते हैं, विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालय का पारस्परिक संबंध। जो विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालय, कुछ शैक्षिक है, कुछ व्यावसायिक है, कुछ तकनीकी है, तो उन सब माध्यमिक शिक्षा संस्था का अध्ययन करने पर उनमें आपसी संबंध कैसा है, यानी कि क्या एक दूसरे से कुछ संबंधित है पाठ्यक्रम, या एक दूसरे से अटैच है, या एकदम अलग ही अलग अपने सुरताल में चल रहे हैं। इसलिए सबका आपस में संबंध होना चाहिए कि आप अगर आपको व्यवसायिक पाठ्यक्रम करना हो तो इस क्षेत्र में जाए, तकनीक करना हो तो इस क्षेत्र में जाए, और अगर केवल शैक्षिक उपलब्धि लेना है तो जो विषय पाठ्यक्रम में शामिल है तो वो अध्ययन करें। आगे देखते हैं, माध्यमिक शिक्षा का प्राथमिक, इन्होंने माध्यमिक शिक्षा को कुछ भागों में बांटा, जैसे प्राथमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। यानी प्राथमिक शिक्षा कह सकते हैं कक्षा 1 से 5 तक, प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 तक, बेसिक शिक्षा उसके बाद, यानी प्राथमिक के बाद, और हम कह सकते हैं कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, बाद में इनको 2 भागों में बांटा जाएगा, अभी चर्चा करेंगे। और उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा का मतलब स्नातक स्तर, जो कक्षा 12 के बाद आजकल होता है उसको समझ सकते हैं उच्च शिक्षा, यानी स्नातक की शिक्षा को इन्होंने उस पर बांटने पर बल दिया कि 3 प्रकार के स्तर हो। प्राथमिक स्तर यानी 1 से 5 तक जो शिक्षा है उसमें भी सुधार के रूप में प्रयास किया जाए, क्योंकि जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा है 1 से 5 तक है उसमें बच्चे शुरुआती दौर पर आते हैं, जो शिक्षा के माध्यम क्षेत्रीय हो, उनको रुचि के अनुसार, जैसे कला है या व्यवसायिक शिक्षा है, सिलाई है, या तमाम ऐसे पाठ्यक्रम है जो बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा की दिशा में ज्ञान देते हैं। यानी शिक्षा के साथ साथ उनको कुशलता, व्यवसायिक कुशलता में भी निपुण होंगे, तो वो आत्मनिर्भर होंगे। जैसे कोई बच्चा जानना है कि कक्षा 1 से या 2 से कंप्यूटर सीख रहा है, तो 4-5 साल आते आते वो इतना अच्छा कंप्यूटर का माहिर हो जाता है कि वो एक अच्छे कंप्यूटर के विशेषज्ञ के समान तो नहीं, लेकिन लगभग सब आवश्यक बातें जान जाता है, क्योंकि शुरू से पढ़ा है। जब कोई एक विषय के रूप में कई साल अध्ययन करेगा तो उसमें वो कुशल हो जाएगा। और यही शिक्षा का उद्देश्य था कि आप की रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम का चयन कीजिए, व्यवसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा या उच्च शिक्षा के लिए। और जब रुचि के अनुसार आप चयन करेंगे तो उसमें आप कुशल हों, यह शिक्षा का उद्देश्य। यानी आप अच्छे से अच्छा ज्ञान प्राप्त करें और अपने जीवन में जाएं, आत्मनिर्भर बने, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें आदि। और इस प्रकार इन्होंने बेसिक यानी माध्यमिक शिक्षा पर भी जोर दिया कि प्राथमिक शिक्षा के बाद जब बच्चे जाते हैं
और जो माध्यमिक स्तर की शिक्षा है, उच्च शिक्षा के पहले, उसमें भी कुछ व्यवस्था में सुधार किया जाए, गुणवत्ता में सुधार किया जाए, जिससे उच्च शिक्षा में वही बच्चे जाएं जो वास्तव में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो। सिर्फ इसलिए ना चले जाएं कि हम डिग्री प्राप्त कर लें, हम शैक्षिक योग्यता हासिल कर लें और काम दूसरा कुछ करें। लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं माना कि वही बच्चे जाए। आपको व्यवसायिक कुशलता चाहिए तो व्यवसायिक रोजगार पर शिक्षा में जाइए, तकनीकी में जाइए, उच्च शिक्षा में वही जाएं जो वास्तव में उच्च शिक्षा पाने के योग्य के साथ साथ उनका लक्ष्य उच्च शिक्षा पाके एक अच्छे क्षेत्र में जाना हो। इसके बाद इन्होंने कुछ अन्य पर भी जोर दिया, जैसे लड़कों के लिए कृषि विज्ञान, अर्थात कि वो जानते थे कि भारत एक ग्रामीण देश है, कृषि प्रधान देश है, तो एक विषय के रूप में कृषि विज्ञान या कृषि संबंधी पाठ्यक्रम रखने पर इन्होंने जोर दिया कि बच्चे जब कृषि संबंधी बातों को 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल जानेंगे और उनको अगर कहीं कुछ रोजगार नहीं मिलता किसी कारण, तो आत्मनिर्भर रहेंगे, बेरोजगार नहीं रहेंगे, अपने कृषि संबंधी जो भी उनके पास भूमि है, खेती है, अच्छे से अच्छा उत्पादन करके आत्मनिर्भर बनेंगे, देश को भी आत्मनिर्भर बनाने में अपना सहयोग देंगे। और लड़कियां हैं, लड़कियों के लिए इन्होंने गृह विज्ञान पाठ्यक्रम को रखा कि वो पाठ्यक्रम पढ़ने के बाद वो एक अच्छी गृहिणी के रूप में अपने को विकसित करें और समाज में सामने आए और आत्मनिर्भर बने। लड़कियों का जो गुण है पढ़ाई के अलावा भी है, लेकिन महिलाएं हैं तो घर से जुड़ी रहती हैं, तो उनको गृह विज्ञान संबंधी भी कुशलता से उनको पूरा करवाना। और इन्होंने 1949-50 में भी विश्व स्वास्थ्य संगठन में कार्यकारिणी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी चुने गए, इनकी एक अन्य उपलब्धि भी है। इन्होंने माध्यमिक शिक्षा में एक और चुनौती का भी इन्होंने वर्णन किया है कि पुस्तकालय का अभाव, कि माध्यमिक स्तर पर पुस्तकालय का अभाव है। पुस्तकालय है तो उसमें बहुत पुरानी पुस्तक है या पूरा पुस्तकालय है ही नहीं, और पुस्तकालय यदि है भी तो समय से नहीं खुलते हैं, उसमें नवीन बुक नहीं है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है बच्चों को ज्ञान अर्जन करने के लिए, आत्मसात करने के लिए। इसलिए इन्होंने पुस्तकालय को एक माध्यमिक शिक्षा की महत्वपूर्ण चुनौती माना है, क्योंकि पुस्तकालय जो विद्यालय का ऋण होता है कि आप जाइए, इच्छुक विद्यार्थी जाएं, अपने ज्ञान को, शैक्षिक समस्या को समाधान करे, क्योंकि शिक्षक तो ही शिक्षक हमेशा उपलब्ध नहीं होते, उनका क्लास है या व्यस्त रहते हैं। तो आप जाइए, अपने विषय संबंधित विस्तार से नवीन पुस्तकों का अभाव पा गया, इसलिए इन्होंने इस पर भी जोर दिया कि पुस्तकालय हो और उसमें अप टू डेट हो, नए नए पुस्तकों को उसमें रखा जाए। जो पाठ्यक्रम आपके कॉलेज में कम से कम उनको तो रखा जाए और कुछ नई पुस्तकों को भी रखा जाए ज्ञान अर्जन के लिए। और इस प्रकार आज हम लोगों ने मुदालियर आयोग के बारे में संक्षिप्त जानकारी की, एवं इनके जो अध्यक्ष उनके जीवन के बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त किए। और जब हम इनके शुरुआती दौर में या जीवन परिचय रूप में खास खास बातें जानते हैं, और जब इनकी सिफारिश होती तो हम कहते हैं ये उससे जुड़े योग्य व्यक्ति थे, इन बातों को रखा। अगले क्लास में हम इनके प्रस्ताव को विस्तार से अध्ययन करेंगे। आइए जाने आज हम लोगों ने क्या पढ़ा। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? 1952-1953 में। इसको किस अन्य नाम से जानते हैं? मुदालियर आयोग। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। और इन्होंने मुदालियर आयोग किस शिक्षा से संबंधित है? तो कह सकते हैं मुख्य रूप से माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है, उसमें सुधार से संबंधित है, सुधार संबंधी बातों से संबंधित है। और इन्होंने जो पुरस्कार पाया, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार पाया, ये क्या थे? ये मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति और एक और थे, इसके बाद मद्रास मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य पद पर। यानी कि जो अध्यक्ष थे वो विश्वविद्यालय के कुलपति, जो सबसे बड़ा पोस्ट होता है, और मेडिकल कॉलेज का भी सबसे बड़ा पोस्ट होता है प्रधानाचार्य, उस संगठन का, उस शैक्षिक संगठन का इस पद पर थे। और इनके विद्वत्ता को इसी बात से हम आकलन कर सकते हैं कि जब वो इस योग्य थे तो इस पद पर गए और उनको शिक्षा संबंधी उनके विचारों को लिया गया, और वो जब अपने विचारों को गहन अध्ययन करने के बाद प्रस्तुत किए कि शिक्षक संबंधी क्या होना चाहिए, तमाम बातों को उन्होंने अपने सुझाव या सिफारिश के अंतर्गत बताया। इसको हम अगले क्लास में अध्ययन करेंगे।